कृष्णा दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं वो अनमोल विचार जो मन को शांत और आत्मा को प्रेम से भर देती है। कृष्ण की भक्ति में हर बार आरती या भजन करना ही जरूरी नहीं होता। कई बार उनके बारे में बात कर लेना या मन ही मन उन्हें याद कर लेना ही काफी होता है। आशा करती हूँ कि आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वे आपके दिल में अपनी जगह बनाएगी और आपके मन में बसी चिंताओं व दिक्कतों को कुछ हल्का जरूर करेगी। क्या आपने कभी सोचा है, हम दूसरों से अच्छे की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं भी उतने ही अच्छे बन पाते हैं? आज के इस वीडियो में हम जीवन के उन्हीं सत्यों को समझेंगे जो कर्म, व्यवहार और कृष्ण प्रेम से जुड़े हैं। अगर आप दूसरों से अच्छे की आशा रखते हैं तो स्वयं बुरा करके निराश ना करें। अक्सर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारा सम्मान करें, हमसे सही तरीके से पेश आएं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम स्वयं वही कर रहे हैं जिसकी अपेक्षा दूसरों से रखते हैं? अगर हम सामने वाले से अच्छे की आशा रखते हैं और स्वयं बुरा व्यवहार करते हैं तो यह स्वयं को और दूसरों को दोनों को निराश करने जैसा है। जीवन का नियम स्पष्ट है, पहले स्वयं अच्छा बनिए, तभी अच्छे की उम्मीद सार्थक होगी। व्यक्ति का कार्य और निस्वार्थ कर्म करते जाना, परिणाम समय पर अवश्य मिलता है। मनुष्य का काम है ईमानदारी से कर्म करते जाना। परिणाम की चिंता उस कर्म को बोझिल बना देती है। निस्वार्थ कर्म वो है जिसमें ना स्वार्थ हो, ना दिखावा हो, ना तत्काल फल की अपेक्षा हो। जब हम बिना किसी लालच के अपना कर्तव्य निभाते हैं तो समय आने पर जीवन स्वयं हमें परिणाम देता है। निश्चित रहिए, निस्वार्थ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी साधना है। वे कहते हैं, तुम कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कृष्ण कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते। वे हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्म की पूजा करने वाला कभी असहाय नहीं होता। राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं थे, लेकिन उनके साथ हर क्षण पूर्ण था। कृष्ण स्वयं को पूर्ण थे, फिर भी राधा के साथ उनका हर पल पूर्णता से भरा था। भले ही राधा कृष्ण सांसारिक रूप से एक ना हो पाए हों, लेकिन आत्मा के स्तर पर वे कभी अलग नहीं थे। उनका प्रेम मिलन पर नहीं, अनुभूति पर आधारित था। यही कारण है कि वे साथ होकर भी स्वतंत्र थे और अलग होकर भी पूर्ण थे। राधा की आंखों में बसे कृष्ण का प्रेम अनुभव का विषय है। राधा की आंखों में बसे कृष्ण का प्रेम किसी किताब की तरह है। जितनी बार पढ़ो, हर बार नई कहानी मिलती है। राधा के हृदय का भाव शब्दों में नहीं बांधता, उसे केवल महसूस किया जाता है। यह प्रेम समझाया नहीं जाता, यह किया जाता है। राधा का प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास का है। सबसे सुंदर उदाहरण है। याद रखिए, अच्छा पाना है तो पहले अच्छा बनना होगा। फल की चिंता छोड़कर कर्म की पूजा करनी होगी। जहाँ कर्म सच्चा होता है, वहाँ श्री कृष्ण सदैव खड़ा रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपके समय और प्रेम के लिए आभार। याद रखिए, कहना प्रेम है और प्रेम ही जीवन का सार है।